नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाने पर खिलाड़ियों को दी बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट बारिश के कारण धुला। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 8वां और 1998 के बाद से पहला मौका जब कोई टेस्ट बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में शनिवार को लीग मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से। भारतीय टीम पहले ही पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन करके स्वदेश लौटे पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पैरा खिलाड़ियों ने खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई भी दी। तो वहीं खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को खास उपहार दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले। पीएम ने कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, न कि दया भाव से। मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखे, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखे, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का भी काम कर रहे हैं। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या, आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है, और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पीएम मोदी को पैरा खेलों में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है।
पैरालंपियन शरद कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पैरा एथलीटों का दबदबा है और ये आज पीएम के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि ये पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा जूडो में कांस्य पदक विजेता कपिल परमार और उनके कोच से उनके अनुभव साझा किए। उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कैसे आपके कोच कहाँ है सर? हाँ जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हज़ार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। पेरिस पैरालंपियन के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मेंटल हेल्थ कोच राधिका से मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जो दिमाग होता है उसमें कोई कमज़ोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने योगा भी है, हमारे टीम में एक योगा भी कराते थे। तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर है सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स, खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी। तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। पेरिस पैरालंपिक में अपना पहला ओलंपिक खेल कर लौटी उत्तराखंड की अमीषा ने पीएम से अपने अनुभव साझा किए। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीषा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है। 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माय कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। परिवार में से क्या रिस्पांस है अब? परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा सपोर्ट, और ज़्यादा दे रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय दल ने पेरिस में पैरालंपिक अभियान का समापन रिकॉर्ड 29 पदकों के साथ किया था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 29 पदकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो की F41 कैटेगरी में नवदीप सिंह ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नवदीप का स्वर्ण पदक, उनका जोश और उनका जश्न पेरिस पैरालंपिक की बड़ी हाईलाइट रहा। नवदीप के लिए इस जीत के मायने क्या हैं और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं इस विशेष बातचीत में। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कई ऐतिहासिक पल, कई विजयी लम्हे सामने आए और कई हीरो भी सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे रहे, कुछ ऐसे हीरो रहे जो हमेशा याद रखे जाएंगे जब भी नाम लिया जाएगा पेरिस पैरालंपिक का। और ऐसे एक हीरो नवदीप इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत को पहली बार F41 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया और जीत मनाने का जो इनका जश्न था वो लंबे समय तक भारतीय खेल प्रेमियों को याद रहेगा। नवदीप, पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जिस तरह से भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया F41 कैटेगरी में। आप जब याद करते हैं उस लम्हे को, किस तरह से अब आप सोचते हैं अपने उस रिएक्शन के बारे में? रिएक्शन के बारे में तो इतना कुछ नहीं सोचता, पर हाँ ये था कि जब ग्राउंड का वो फील था, जो जब उस टाइम में जो कम्पीट कर रहा था, जो जिस तरीके से बॉडी काम कर रही थी, वो सब काफ़ी अच्छा था। और उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिस समय पे हमें चाहिए था उस समय पे बॉडी ने तक उससे ज़्यादा अच्छा एफर्ट किया, उससे अच्छा काम किया और फिर सेलिब्रेशन तो अच्छा था ही। जब भी ऐसे किसी बड़े इवेंट की बात होती है जहाँ से कि विजेता निकलकर सामने आते हैं, इस तरह के सेलिब्रेशन निकलकर सामने आते हैं, वो पदक, वो विजेता सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो सालों की मेहनत होती है वो एकदम से नज़र नहीं आती। तो उस मेहनत के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो इस पदक के पीछे छिपी हुई है? मैंने जेवलिन 2017 में शुरू किया था, तो तकरीबन आप लगा लो 6 से 7 साल हो गए हैं मेरे को करते हुए। और टोक्यो में 4th फिनिश किया था, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 4th फिनिश किया, एशियन गेम में भी। तो पीछे थोड़ा सा फेलियर रहा था, अच्छा नहीं रहा था, बट इस बार ओलंपिक के लिए अच्छा प्रिपरेशन किया था। पहले फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, 2-3 साल लगे अच्छे से एक्सपीरियंस लेने में, तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, अभी अच्छा करेंगे आगे भी। आप पोडियम पर गए, बहुत सारी यादें आपके उस वक्त दिमाग में घूम रही होंगी। क्या एक चीज़ है आपको लगता है कि आपने उस पर विजय पाली इस स्वर्ण पदक के साथ? अपने जीवन की कौन सी मुश्किल, कौन सी परेशानी, कौन सी ऐसी आलोचना, कौन सा लम्हा रहा जो उस वक्त आपको लगा कि आज आपने उस पर विजय पाली? उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक मेहनत थी, जो परिश्रम था और जो एक फेलियर का टैग लगा, क्योंकि अब जब आप लगातार 3 साल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो तो सारा ऑर्गेनाइजेशन और सब यही बोलते हैं कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि मैंने उस नहीं कर सकते पे विजय पाली थी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की रही प्रधानमंत्री से मुलाकात और कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? काफ़ी अच्छा रहा, सर ने अच्छा संबोधित किया, अच्छा हमें मार्गदर्शन दिखाया, आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोला और अभी के लिए बधाई बोलकर उन्होंने समापन किया। पर अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा था, सर ने अच्छा गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप, जिन्होंने F41 कैटेगरी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, बेहद खुश हैं इस कामयाबी से और उनका यही मानना है कि इस स्वर्ण पदक के साथ जो उनकी एक लगातार जो नाकामी के लिए उनके दिमाग में जो घर किया हुआ था कि टोक्यो में वो 4थे स्थान पर रहे थे, उस नाकामी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को सम्मानित करने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में इंडियन ऑयल और भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को प्रेरणा का स्रोत बताया। आज जिस तरह से आप सब लोगों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आज हर एक मैं बोलना चाहूँगी कि आज हर एक इंडियन को, मतलब हर इंडिविजुअल आज इंसान को लगता होगा कि हम बहुत
प्राउड आपके लिए फील कर रहे हैं कि आप जैसे लोग हमारे देश में है और आप जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश का नाम इतने आगे जा रहा है। मैंने मनसुख जी को भी बोला था कि सर ये जब प्लेयर खेल के आएंगे तो इनका ज़रूर आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाना और पूरे देश में इनकी डॉक्यूमेंट्री जानी चाहिए कि जिस तरह से इन लोगों ने स्ट्रगल किया है, जो उनकी मेहनत रही है, ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श रहेगा, एक नया लेसन रहेगा कि किस तरह से आप लोगों ने अपने लाइफ की जर्नी इतनी अच्छी इतनी मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया ने पेरिस में मिली सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए लंबी योजना और कड़ी मेहनत का फल बताया। साथ ही उन्होंने 2028 और 2032 के पैरालंपिक के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने की बात कही। ये पेरिस मिशन हमारा सक्सेस मिशन रहा है, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। हमारा मिशन बड़ा है। हम जो 2028 में जो पैरालंपिक होगा और 32 में होगा, हमने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी। हम इसलिए कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे क्योंकि हमें हमारे खिलाड़ियों का पूरी आइडेंटिफाई थी, किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, हम सब के हमारे पास डाटा थे। तब हमने बोला था कि 25 से ज़्यादा हम मेडल जीतेंगे। हमने खिलाड़ियों को फिजिकली तैयारी करवाई, इसके साथ हमने मेंटल स्ट्रेंथ भी दी उन खिलाड़ियों को। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेमर लिएंडर पेस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान खेल मंत्री ने भविष्य में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। बैठक के दौरान जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के साथ खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं, कोचिंग और प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। बात करते हैं क्रिकेट की। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट बारिश के कारण धुल गया। ग्रेटर नोएडा में खेले जाने वाले इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये कुल मिलाकर 8वां और 1998 के बाद से पहला मौका है जब कोई टेस्ट बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हुआ है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम पहली बार कोई टेस्ट खेलने जा रही थी। अब अफगानिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज खेलने शारजाह जाएगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। शतरंज की 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने आइसलैंड को मात दी। वहीं महिला वर्ग के दूसरे राउंड में भारत ने चेक रिपब्लिक को हराया। भारत की महिला टीम ने 3.5 अंक हासिल किए, वहीं चेक रिपब्लिक ने 0.5 अंक हासिल किए। तीसरे दौर में पुरुष टीम का सामना हंगरी से और महिला टीम का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। बात करते हैं हॉकी की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में शनिवार को होने वाले लीग मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय हॉकी टीम ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। भारतीय टीम ने कल खेले गए मैच में कोरिया को 3-1 से हराया था। भारत की प्रतियोगिता में ये लगातार चौथी जीत रही थी। भारतीय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत के कुल पदकों की संख्या 19 हो गई। इससे पहले भारत ने इस प्रतियोगिता के पहले दिन अपने अभियान की शुरुआत 3 स्वर्ण पदक के साथ की थी। दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन को जारी रखा और पदकों की झड़ी लगा दी। सुब्रोतो कप के 63वें संस्करण में लड़कों के अंडर 17 वर्ग में मणिपुर की टीम चैंपियन बनी। मणिपुर ने खिताबी मुकाबले में मेघालय को शिकस्त दी। पेश है रिपोर्ट।
देश में जड़ से फुटबॉल के खेल को मजबूती देने की दिशा में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का अपना अलग योगदान रहा है और इस कड़ी में ये टूर्नामेंट आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर मंच के तौर पर सामने है। बुधवार को इस टूर्नामेंट के 63वें संस्करण का समापन हुआ, लेकिन समाप्ति से पहले दर्शकों को लड़कों की अंडर 17 का फाइनल मुकाबला देखने को मिला, जहां मणिपुर और मेघालय की टीमें आमने सामने थीं। मुकाबला बेहद रोमांचकारी रहा और निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक-एक की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच पेनाल्टी शूटआउट में गया, जहां मणिपुर ने मुकाबले को 5-4 से अपने नाम कर खिताब को जीत लिया। वैसे खिलाड़ियों ने जहां एक तरफ दमदार जोश दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बेंस ने इस बात को सामने रखा कि किस तरह से इस तरह का आयोजन देश में फुटबॉल को एक नया आयाम देगा। इस लेवल पे अंडर 17 लेवल पे इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है और उसमें इंटरनेशनल टीम्स आना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पे बच्चों को एक इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहा है और ये एक्सपीरियंस है, ये वाला गेन होना बहुत मुश्किल है इस एज में, इतनी यंग एज में, एंड आई फील दे आर रियली वेरी लकी इन दिस। निश्चित रूप से नए खिलाड़ियों को तराशने और उनके अंदर फुटबॉल के स्किल्स को पैदा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि यहाँ सीखे गए हर एक गुण को बरकरार रखा जाए और इन युवा खिलाड़ियों को लगातार खेल से न केवल जोड़े रखा जाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्लबों के साथ भी इनको खेलने का मौका मिलता रहे, ताकि आगे चलकर इनमें से ही कुछ चेहरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट धाविका हरमिलन बेंस का मानना है कि देश में खेल को एक नया स्तर मिला है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है वो देश में पैरा खेलों को एक नई ऊंचाई देगा। हालांकि उन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल्स को लेकर चल रही तुलना को सही नहीं बताया। हरमिलन से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ हांगझो एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हरमिलन बेंस हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अगर आपकी अपनी खुद की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था एशियन गेम्स में आपने अपने नाम की धूम मचा दी थी, सिल्वर मेडल आया था 800 मीटर एंड 1500 मीटर्स में। अब आगे किस तरह से देख रही हैं, क्या कुछ आपकी तैयारी है? अभी फ़िलहाल तो मेरा जो सारा फोकस है मेरी रिकवरी के ऊपर है। ओलंपिक्स की तैयारी करते टाइम मुझे ग्रेड 2B टीयर हो गया था हैमस्ट्रिंग टेंडन में, और टेंडन में ब्लड सप्लाई बहुत कम होने के कारण इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो फ़िलहाल तो मैं किसी भी अपकमिंग कंपटीशन की कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा जो फर्स्ट मेरा है कि मेरी प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, मैं उसे रिकवर करूँ, बिकॉज़ इट वाज रियली इंटरनल ब्लीडिंग, और इतनी इंटरनल ब्लीडिंग थी कि मेरा पूरा हैमस्ट्रिंग काला हो गया था इससे। एंड राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय रिहैब। अभी हाल ही में जो पैरालंपिक गेम्स संपन्न हुए हैं उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस निकल करके आया है पैरालंपियंस के एथलीटों के द्वारा, 29 मेडल जो है वो हमने जीते, जिसमें से 7 जो है गोल्ड मेडल हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? ऑनेस्टली किस किस का नाम लूँ, एथलेटिक्स वालों ने तो धूम मचा दी है, आर्चरी वालों ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पैरालंपिक्स देखते टाइम। आप 100-200 में लड़कियों में देखो जो सिमरन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड देयर मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर देम एंड द वे दे मेक अ कंट्री प्राउड, वो उसमें बहुत मज़ा आया। क्या एक बड़ी वजह मानती हैं कि पैरालंपिक्स में इस बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो निकल करके सामने आया है? हम लोग कभी कभी उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट करने वाले नहीं है। अगर हम उन्हें अपने बराबर कैसे प्रॉपरली डील करें, वो हमसे सिर्फ यही चीज़ मांगते हैं। उन्हें कभी कभी वो उनकी भी स्टेटमेंट ये थी कि लोग हमें कम समझते हैं, इस वजह से हमें वो गुस्सा है हम वो शो करते हैं। तो हम बस पहले तो मेरा मैसेज ये है सबको कि ऐसा नहीं करना है, हमें किसी को भी वी हैव टू सी एवरीवन इक्वली, और हार्ड वर्क कमी कोई नहीं छोड़ते हैं वो लोग। दे परफॉर्म सो गुड, मैंने उन्हें पर्सनली वर्कआउट करते हुए देखा है। दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग एथलीट्स, तो यही कहीं ना कहीं उनकी वजह। गवर्नमेंट सपोर्ट को कैसे देखती हैं आप? मैं ये नहीं बोलूँगी कि इम्प्रूव नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। पैरालंपिक्स में बहुत शानदार प्रदर्शन निकल कर गया है, उसके बाद एक बहस जो है वो कहीं ना कहीं ये शुरू हो गई कि ओलंपिक्स में 6 वर्सेस पैरालंपिक्स में 29 मेडल। तो इस पर आपकी अपनी क्या राय है? मुझे इसमें वर्सेस वाला कोई काम नहीं लगता है, क्योंकि वो भी एथलीट हैं, ये भी एथलीट है। हम इंस्टेड ऑफ ऐसे देखने के कि वो पैरा एथलीट है, ये नॉर्मल एथलीट है, ऐसा देखने वाला तो कोई फंडा है नहीं। यू जस्ट लुक फॉर द मेडल्स,
कि हमारे परफॉर्मेंस को लेकर के जो एक बहस चली, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैड लक रहा है। बहुत सारे एथलीट्स नहीं जा पाए, मैं ही नहीं जा पाई हूँ तो कमी किसी ने नहीं छोड़ी है, दोनों ने बहुत अच्छा किया है। आगे जो है अब हरमिलन को कहाँ पर देख सकते हैं और कितनी जल्द जो है वो आप अपनी इंजरी से जो है वो रिकवर करके सामने देखने को मिलेंगी? ये मेरा फिजियो जो लीड ऑन करेगा, क्योंकि जब मेरा रिहैब खत्म होगा, व्हाट आई डिस्कस विद डॉक्टर कि आई हैव टू गो थ्रू विद स्कैन अगेन, कि अगर मेरा स्कैन में पूरा ओके होगा उसके बाद ही हम रनिंग स्टार्ट कर पाएंगे, एंड एटलीस्ट 8 मंथ्स तो रनिंग कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये है हरमिलन बेंस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी इंजरी पर जो है वो रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई हैं और साथ ही साथ अपने ऊपर जो है वो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। वहीं पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स को लेकर के जो एक बहस जो छिड़ी है उस पर उनका ये कहना है कि खिलाड़ी जो हैं वो दोनों ही तरफ हैं और दोनों ही खिलाड़ियों का मकसद यही रहता है कि पैरालंपिक हो या ओलंपिक हो, उसमें देश की झोली में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने में वो सफल हों। कैमरामैन भीम के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लॉस एंजलिस में तीसरी बार ओलंपिक खेल आयोजित होने जा रहे हैं। खेलों के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से लॉस एंजलिस में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जे टाउन ताइको क्लब ने ड्रम परफॉर्मेंस दी। इस दौरान लॉस एंजलिस के मेयर ने ओलंपिक 2028 के लिए गेम्स फॉर ऑल का नारा दिया। लॉस एंजलिस ने पिछली बार 1984 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। ये पहली बार होगा जब लॉस एंजलिस पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।